Hello बच्चों, let's read the question. The question says that let f is defined from r minus 3 to r minus 1 be defined by f of x is equal to x minus 2 upon x minus 3. Let g is defined from r to r be given as g of x is equal to 2x minus 3. Then the sum of all the values of x for which f inverse x plus g inverse x is equal to 13 upon 2 is equal to. The options are 7, 2, 5 and 3. इस क्वेश्चन में f जो डिफाइंड है बाय द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 है और g ऑफ x दे रखा है 2x माइनस 3. तो हमको उन सारी x का वैल्यूज निकालना है, उन सारी x की वैल्यूज का सम निकालना है जिसके लिए f इनवर्स x प्लस g इनवर्स x जो है वो 13 अपॉन 2 के इक्वल होगा. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दूसरा इफ f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, मतलब कि y को हम ax प्लस b लिख सकते हैं, तो x को क्या लिख सकते हैं y माइनस b अपॉन a. तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं f इनवर्स x विल बी x माइनस b अपॉन a. ये इनवर्स निकालने का तरीका होता है लीनियर अलजेब्रिक फंक्शंस का. तो इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3. तो इनवर्स निकालना है तो इसको y मान लेते हैं. y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3. तो ये हो जाएगा yx माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2. तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस yx. तो 2 माइनस 3y इज इक्वल टू x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस y. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y. तो अब f इनवर्स x के लिए क्या करेंगे, y को x से रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 3x अपॉन 1 माइनस x. ये f इनवर्स x आ गया. अब g इनवर्स x निकालने के लिए क्या करते हैं, g ऑफ x क्या है हमारे पास, g ऑफ x है 2x माइनस 3. तो y से रिप्लेस कर देते हैं, हो जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस 3. तो x हो जाएगा y प्लस 3 अपॉन 2. तो इसका मतलब कि g इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस 3 अपॉन 2. अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि f इनवर्स x प्लस y इनवर्स x की वैल्यू 13 अपॉन 2 के इक्वल है. तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f इनवर्स x प्लस g इनवर्स x इज इक्वल टू 13 अपॉन 2. तो f इनवर्स x क्या है हमारे पास 2 माइनस 3x अपॉन 1 माइनस x. 2 माइनस 3x अपॉन 1 माइनस x प्लस g इनवर्स x क्या है हमारे पास x प्लस 3 अपॉन 2. x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2. एलसीएम ले लेते हैं, जगह 2 इंटू 1 माइनस एक्स तो जगह 2 माइनस 3x इंटू 2 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो जगह 4 माइनस 6x प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 13 माइनस 13x. अब सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो जगह 13x माइनस 6x प्लस x माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 7 माइनस 13 इज इक्वल टू 0. तो ये जगह माइनस एक्स स्क्वायर 13 माइनस 6 7x प्लस 8x माइनस 3x 5x प्लस 5x 7 माइनस 13 दैट इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो माइनस से माइनस कॉमन ले लेंगे तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो x कॉमन लेंगे तो जगह x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो जगह x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. ठीक है, अब दो फैक्टर्स आ गए x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो x की दो वैल्यूज आ गई 2 एंड 3. अब सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x लिखा हुआ है, पूछा हुआ है, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x विल बी इक्वल टू 2 प्लस 3 दैट इज 5. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 दैट इज सी ऑप्शन. तो सी ऑप्शन को टिक कर देते हैं. तो यहां से लिख सकते हैं हेंस सी इज द रिक्वायर्ड करेक्ट option. So C will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.